आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है और फार्मर रजिस्ट्री हम सीएससी से कैसे कर सकते हैं। जो एरर आने के बाद सर्वर एरर बता देता है और बार बार इशू यही आता है जो हो नहीं पाता है, तो ये कैसे सॉल्व करें और कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी सीएससी को लॉगिन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, या आपका पहले से लॉगिन है, वेबसाइट ओपन है, तो आप यहां से अपना सीएससी को लॉगिन कर लें। सीएससी लॉगिन होने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसे अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जब ये आपका लॉगिन हो जाए, कैप्चर फिल करके हम इसे लॉगिन कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम आधार ओटीपी से हमें अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है, या बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। आपके पास ओटीपी से करना है तो आप अपना कस्टमर का आधार नंबर डाल करके आप टाइप बटन पे जैसे ही टिक क्लिक करेंगे, टाइप बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो एक ओटीपी कस्टमर के आधार से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आप देखें इंटर मोबाइल नंबर, आधार से ऑथेंटिकेशन हो गया है, आपका आधार वेरीफाई हो गया है। अब आपको कॉन्टेक्ट डिटेल वेरीफाई करना है और ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करके आपको टाइप बटन को प्रेस कर देना है, या कहीं अलग टिक करेंगे तो ओटीपी सेंड हो जाएगा। ओटीपी सेंड होने के बाद आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आधार से लिंक्ड हो, या फिर दूसरा मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो उसे भी डाल सकते हैं, और फिर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर देखें वेरीफाइड लिख जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वेरीफाई हो जाएगा, और ईमेल आईडी ऑप्शनल है उसे छोड़ दें। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फार्मर डिटेल में सारी डिटेल आपको दिखाई देंगी। फार्मर डिटेल्स है, और फिर यहाँ पर जो फार्मर नाम है वो दिखाई देगा, फिर जो लोकल लैंग्वेज है वो भी दिखाई देगा, जेंडर है। यहाँ पर जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, एसटी है, एससी है, ओबीसी, जर्नल जो भी हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद फिर से आपको अपना जो नेम है उसे भी चेक कर लें। कहीं होता है कि इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट में मिसमैच हो जाता है। अगर मिसमैच है फादर नेम में या फार्मर नेम में तो उसे सही भी कर सकते हैं। सारी डिटेल को वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर फार्मर का जो फ़ोटो है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा, और फिर तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रेसिडेंटल एड्रेस दिखाई देगा, यहाँ पर रूरल है, और फिर यहाँ पर जो एड्रेस में है एड्रेस दिखाई देगा, और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का दिखाई देगा, यहाँ पर स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सारी चीज़ें कस्टमर की दिखाई देंगी। फिर यहाँ पर जो आधार में पिन कोड है उसे यहाँ पर फिल कर लेना है, और फिल होने के बाद यहाँ पर देखेंगे लैंड ऑक्यूपेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर जब हम टिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वनर का, इसी वनर वाले ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे, और यहाँ पर एग्रीकल्चर और लैंड अर्निंग फार्मर दोनों को हमें टिक कर लेना है। दोनों ऑप्शन को टिक करने के बाद जो फाइच डिटेल्स है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। फाइच डिटेल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, और वही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर का लैंड है, मतलब ज़मीन है। होता है कि ऐसा होता है कभी कि फार्मर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है और उसकी ज़मीन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या दूसरे ग्राम पंचायत में है, तो आप यहाँ पर वही डिटेल फिल करें जो डिटेल्स में कस्टमर का जहाँ पर उसका ज़मीन हो, और उसके बाद यहाँ पर सर्वे खाता नंबर जो है गाटा संख्या उसे डाल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद थोड़ी देर के बाद आपके सामने जो कस्टमर की डिटेल्स हैं उस गाटे में जितने लोग हैं सारे लोगों का यहाँ पर नाम फैच होकर के आ जाएगा। जिस कस्टमर का आपको रजिस्ट्रेशन करना है उनका नाम चूज़ कर लें, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद थोड़ा इंतज़ार करेंगे, कस्टमर का जितना भी इस नाम से ज़मीन होगी उस ग्राम पंचायत में वो सारी ज़मीन यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगी। फिर यहाँ पर हमें उसको सिलेक्ट करना है,
यहाँ पर ज़मीन जो है उसे हमें टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर गाटा संख्या और दिखाई देगा और फिर यहाँ पर सर्वे खाता नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी। इसे हमें टिक करके सिलेक्ट कर लेना है, फिर हमें सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से हमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फैच रजिस्ट्रेशन के बगल में वेरीफाई ऑल लैंड, मतलब यहाँ पर वेरीफाई लैंड पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टिक हो जाएगा। यहाँ पर टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर वेरीफाई पर हम क्लिक करें। वेरीफाई पर क्लिक होने के बाद आपके सामने ये लैंड जो है वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये हमारी ज़मीन है। फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल हमें फिर से एक बार शो हो जाएंगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है और फिर यहाँ पर देखें जो ज़मीन, कितनी ज़मीन है, कितना ईयर है, सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देती हैं। और फिर कितना एरिया है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने गाटा नंबर आपने यहाँ पर ऐड किया है, ये सारी डिटेल आपको चेक कर लेना है। और फिर से यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ अप्रूवल, ये कहाँ से अप्रूवल होने वाला है, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू यहाँ पर डिपार्टमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर दोनों जगह पर आपको टिक का निशान लगा देना है, सही का निशान। और फिर यहाँ पर आपको सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक होने के बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये एरर आपको बार बार आएगा या फिर कहीं आपका ऑक्यूपेशन छूट जाता है तो फिर ये एरर आता है। आप फिर से ऊपर से आप चेक कर लें। चेक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक OTP का ऑप्शन आता है, एक बायोमेट्रिक का ऑप्शन आता है। अगर कस्टमर आपके पास है तो आप बायोमेट्रिक कर लें, या फिर OTP से करना है तो आप OTP से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर अगर आपका नहीं होता है और बार बार यही एरर आपके पास आ रहा है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इंटर बटन पर आपको प्रेस करके थोड़ी देर तक रखना है। ये बार बार आपका फेल होता रहेगा, मगर कुछ देर के बाद आपका ये पेज ये हस्ताक्षर वाला ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है और फिर यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आधार नंबर फिल हो गया हमारा और फिर से यहाँ पर कैप्चर करना है, जो बायोमेट्रिक से है, कस्टमर का फिंगर है उसे कैप्चर कर लेना है। बायोमेट्रिक डिवाइस आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर मैनेज डिवाइस पर आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो मशीन की लाइट ऑन हो जाएगी। कस्टमर का फिंगर लगवा दें। कस्टमर का फिंगर जब कैप्चर हो जाए फिर आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। टिक होने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट होने के बाद आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में आपको अभी पेमेंट कर लेना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से। यूज़र ID पासवर्ड डाल करके आपको कस्टमर का पेमेंट कर देना है। जो आपका चार्ज कटेगा उस चार्ज को आप पे कर देंगे। पेमेंट गेटवे पर डायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर आप अपने CSC का पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आप जैसे ही वॉलेट पिन आपको डालना है, वॉलेट पिन आप डाल दें। आपका जो वॉलेट पिन वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जो चार्ज है वो सक्सेसफुली डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा। और फार्मर रजिस्ट्री जो आपकी है वो सक्सेसफुली ये रजिस्ट्रेशन कस्टमर का हो जाता है। अब रजिस्टर होने के बाद अब आपको इसको ऐसे छोड़ देना है। और ये जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसे आपको नोट कर लेना है। एनरोलमेंट ID को नोट करके रख लेना है, कस्टमर को भी दे देना है। और फिर इसका जब अप्रूवल हो जाएगा, कार्ड जब रेडी हो जाएगा तो कस्टमर के पास कस्टमर के आधार कार्ड से, आधार नंबर से या फिर एनरोलमेंट नंबर से आप कस्टमर को उसका जो कार्ड है उसे प्रिंट करके आप दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।